भयानक खंडहर गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई आत्मा रहती है जो हर पूर्णिमा की रात जागती है। कई लोग इस हवेली में गए, लेकिन या तो वापस नहीं लौटे या लौटे तो पागल हो गए। एक बार गांव के 3 दोस्त राहुल, अनिकेत और मोहन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उस खंडहर में जाने का फैसला करते हैं। वे लोग रात के अंधेरे में टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकलते हैं। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन वे खुद को साहसी दिखाने की कोशिश करते हैं। हवेली का दरवाजा पुराने समय की लकड़ी का था, जिस पर जंग लगे ताले लटके हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, चरमराहट की आवाज पूरे सन्नाटे को चीर गई। अंदर का वातावरण सड़ांत और अंधेरे से भरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। वे तीनों आगे बढ़ते गए और एक बड़े हॉल में पहुंचे। अचानक हवा का एक झोंका उनकी टॉर्च बुझा देता है। चारों ओर घुप अंधेरा छा जाता है। तभी एक धीमी सी हंसी की आवाज उनके कानों में गूंजती है। कौन है? राहुल ने डरते डरते पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद एक छाया उनके सामने से गुजरी। मोहन चिल्लाया, यहां कोई है? लेकिन छाया गायब हो गई। तभी अनिकेत की चीख गूंजी। राहुल और मोहन ने पलटकर देखा तो अनिकेत वहां नहीं था। अनिकेत कहां गया? मोहन कांपती आवाज में बोला। राहुल ने कहा, हमें उसे ढूंढना होगा। वे दोनों डरते हुए उस दिशा में गए जहां से आवाज आई थी। हवेली के एक कमरे में उन्हें अनिकेत मिला, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और वह एक दीवार की ओर देख रहा था। दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हें भी यहीं रहना होगा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इस हवेली का हिस्सा बनोगे। राहुल और मोहन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। अगले दिन गांव के लोगों ने हवेली के पास सिर्फ उनके जूते और टॉर्च पड़ी पाई। तब से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात उन तीनों की चीखें हवेली से सुनाई देती हैं।